परी लोग, हम अपनी सही जगह पर पहुंच गए। अब उस सूर्य से सुरक्षित, उसे कोई खतरा नहीं, कोई भी। रानी परी, हमने लगभग आग पे नियंत्रण पा लिया है। जी रानी परी। हाँ, और परिलोक का तापमान भी कम हो गया है। हाँ परी, हमें भी लगता है कि बालवीर ने परिलोक को सूरज से दूर करने में सफलता प्राप्त कर ली, इसलिए हमें बालवीर की सहायता। बालवीर, 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 बालवीर उठिए, बालवीर, बालवीर आंखें खोलिए। बालवीर देखिए, अपने अपने परिलोक को बचा लिया है। हाँ बालवीर, बालवीर उठिए, उठिए बालवीर, आंखें खोलिए। रानी परी। बाल परी, आप चिंता मत कीजिए, हम बालवीर की पीड़ा अभी दूर करते हैं। बालवीर आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन रानी परी, मुझे इस बात का अफसोस है कि भयंकर परी का अंत इस बार भी नहीं कर पाए। बालवीर, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आज आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। आपने पूरे परिलोक को ही नहीं, बल्कि हम सब परियों की जान भी बचाई। बालवीर, हम तो खुश हैं कि आप सुरक्षित हैं। केवल ठीक ही नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि परिलोक पर से बुराई की परछाई हट चुकी और अग्नि ने अपना तांडव भी समाप्त कर दिया है। रानी परी, बालवीर ने ये विपत्ति तो दूर कर दी, लेकिन हमें डर है कि अगर वो खुद आपत्ति बन गया तो। हाँ रानी परी, भविष्य दर्शन यंत्र की दो भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। अगर तीसरी भी सच हो गई तो कहीं बालवीर ने आप ही पे वार कर दिया तो? रानी परी, बालवीर को रोकने के लिए हमें कोई ना कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। डकार मार। रोहित केवल, आज तुम्हारा बॉस मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बहुत खुश है, इसीलिए मैं आज तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगा। बोलो क्या धमाका करना? मोंटू बस, एक दिन के लिए हम आपके बॉस बन जाए? क्या तुम दोनों फटीचर और मेरे बॉस? तुम्हारी तो नहीं, अरे नहीं 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 बॉस, बॉस ये तो ऐसे बोल रहा था कि बॉस जैसे फीलिंग है। हाँ, कुछ ऐसा जादू करो हम भी बॉस की तरह फील करें। हाँ। आइडिया। मेरे पापा मणिराम द ग्रेटेस्ट लखानी, पता है वो हमारे कंपनी के बॉस है। सबको पता है। मुझे भी पता है, और वो हमेशा प्लेन से ट्रैवल करते हैं, तो क्यों ना तुम भी प्लेन से ट्रैवल करो ताकि तुम्हें भी बॉस जैसी फीलिंग आए।
बहुत दिमाग चलाया आपने बॉस, तो हो जाए प्लेन की सवारी। हाँ बॉस, मजा आ जाएगा। हाँ, अब देखो मेरे मैजिकल पेंसिल का कमाल। हम तीनों प्लेन पर बैठ जाए। हमने प्लेन के ऊपर क्यों बिठा दिया? अरे बॉस, ये क्या किया आपने? सॉरी, मैं गलती से कुछ नहीं किया होगा। कुछ करो, हाँ बॉस, जल्दी। अब मैं अभी कैंसिल करता हूँ। पेंसिल दे। जान बची तो लाखों पाए। घाट के बुद्धू घर को आए। तूने मुझे बुद्धू कहा? तेरी तो अरे नहीं बॉस, आपको बुद्धू नहीं कहा, तुम दोनों बुद्धू। हाँ, तुम ही बुद्धू। बाय द वे, पेंसिल बड़ी अजीब है। इससे जो भी लिखना हो ना, सोच समझ कर लिखना पड़ेगा। परियो, आप सब इतनी चुपचाप क्यों खड़ी है? चुप? नहीं बालवीर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो बात है, वरना मेरे विजय की धूमधाम से खुशियां मनाने वाली परियां इतनी चुपचाप नहीं खड़ी रहती। परियो, बोलिए ना, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं बालवीर, आपसे कोई गलती नहीं हुई। बालवीर, अभी तक तो आपसे कोई गलती नहीं हुई है, पर बहुत ही जल्द आपसे एक बहुत बड़ी गलती होने वाली है। माँ, क्या क्या कह रही है? क्या करने वाला हूँ मैं? बालवीर, आप रानी परी पर प्रहार करने वाले हैं। 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 मैं? उनकी जान को आपसे खतरा है। आपसे खतरा है। आपसे क्या? खतरा है। बालवीर, हम जानते हैं कि ये बात आपको विचित्र लग रही होगी, पर यही सत्य है। हम सबने भविष्य दर्शन यंत्र में भविष्य की झलक देखी थी। और इसलिए हम सबको ये कठोर निर्णय लेना पड़ा है कि आपको परिलोक में बंदी बनाकर रखा जाए। माँ, रानी परी, परियो, आप सबका निर्णय सर आंखों पर, लेकिन रानी परी पर प्रहार? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे पास इसके लिए कोई कारण भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा। बालवीर, हम सब जानते हैं, तुम कभी भी जानबूझकर सच्चाई और अच्छाई के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। हाँ बालवीर, हमें खुद की चिंता नहीं है, हमें तो पृथ्वीलोक के बच्चों की चिंता सता रही है। अगर गलती से आपने पृथ्वीलोक के बच्चों पर वार कर दिया तो? बालवीर, हम चाहते हैं कि ये भविष्यवाणी गलत साबित हो, पर हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। बालवीर, हमें सतर्क तो रहना होगा ना? हाँ बालवीर, आप
चिंता मत कीजिए, हम आपको कारावास में नहीं भेजेंगे। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते बाली, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, हम मजबूर हैं, इसीलिए हम आपको परिलोक से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकते बाली जी। बालवीर, रानी परी के पास जाने की और रानी महल में आने की अनुमति आपको नहीं दी जा सकती। आइए बालवीर, आपके रहने की व्यवस्था झरने के पास की। माँ, रानी परी, परियो, मेरी आप सबसे एक विनती है कि अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगे कि आप सबने जो भविष्यवाणी देखी है वो थोड़ी भी सच हो रही है, तो मुझ पर वार करने के लिए आप में से किसी का भी हाथ कांपना नहीं चाहिए। चलिए। चलिए। अब तो ये भविष्यवाणी सच साबित होके ही रही। मैं इसे सच साबित करूंगी। मैं तो बच गई बालवीर, लेकिन तुम अब नहीं बचो। ऐसा खेल खेलूंगी कि तुम हमेशा हमेशा के लिए परिलोक के कारावास के बंदी बन के रह जाओ। अरे बॉस, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पेंसिल ना आप मेहर को वापस दे दो, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। पागल हो गया क्या? अगर ये पेंसिल मैं उन विद्याओं को वापस दे दूं ना, तो वो अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे और फिर हम लटकने से याद आया, हमने तो हमारा प्रोजेक्ट अभी तक बनाया ही नहीं। अभी बनाता हूं। मेरा साइंस का। एक मिनट बॉस, ये पेंसिल बहुत रिस्की है, इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। हाँ। साइंस का। एक मिनट बॉस, इधर आओ, इधर आओ। सीधे बैठो, अभी आंख बंद करो, गहरी सांस लो, कंसंट्रेट करो, बस अब लिखो। अरे बॉस, आंख खोल के लिखो। एक मिनट, लिखने से पहले अब जो सेंटेंस लिखने वाले हो वो दिमाग में सोचो, फिर उसे 10 बार जोर से बोलो और फिर पेंसिल से लिखो। हाँ। मेरा साइंस का प्रोजेक्ट। एक मिनट बॉस, अगर दोनों में से कोई भी अभी एक मिनट बोला ना, तो कान के नीचे बजा के दूंगा। मेरा साइंस का प्रोजेक्ट विंड मिल मीडियम साइज में आ जाए। हमारा विंडमिल देखा है ना, ये परफेक्ट। मुझे ऐसे विंडमिल चाहिए थी। अब मुझे पास होने से और पुकी को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। रोहित केवल चलो इसे सर को दिखा के आते हैं। एक मिनट बॉस, फिर से एक मिनट बोला। एक मिनट बॉस, तू भी बोला। अरे बॉस बॉस, पहले इसकी पूरी बात तो सुन लो, फिर अगर
फालतू लगी तो आप भी पी लेना, मैं भी पी लूंगा। बोल। बॉस, मैं तो इतना ही कह रहा था कि एक बार इसे चेक कर लेते कि ये चल रही है या नहीं। मैं भी यही सोच रहा था। ये विंड मिल चलने लगे। मोंटू बॉस, आप लिखो कि ये विंड मिल ऑन हो जाए। हाँ, विंड मिल ऑन हो जाए। रोहित क्यों है? ये चालू हो गया। हाँ। अब देखना, कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। बॉस, कुकी का क्या? इसमें भी तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है, बिल्कुल टफ कंपटीशन है। डोंट वरी, कुकी की तो मैं पहले ही बैंड बजा चुका हूँ। अब बस उसके प्रोजेक्ट की बैंड बजाना बाकी। परियों, है बुलाया रानी परी ने आप सबको रानी महल में। ठीक है डूबा डूबा, हम आते हैं। जी। चलिए। मुझे अपनी योजना को सफल करने के लिए इन परियों से पहले रानी महल में पहुंचना होगा। क्या हुआ बालपरी? आप अचानक रुक क्यों गई? हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या बालपरी? शायद वो हमारा भ्रम होगा। चलिए। बालवीर, आप भी हमारी परछाई की तरह ही तो हैं। और एक परछाई किसी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन फिर भी हमें इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा बालवीर, क्षमा कर दीजिएगा। परी, तुम यहाँ कैसे आई? अब तुम मेरी बंदी बन के रहोगी इस डिब्बी में हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हारे बाद बारी होगी बालवीर की। नहीं भयंकर परी, नहीं। रानी परी
फूकी मत करना, टूट जाएगा, तेरा प्रोजेक्ट है ना। मैं एक बात बोलूं, इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कोई फायदा नहीं। हाँ, क्यों क्यों कोई फायदा नहीं है? बालवीर भी नहीं आ रहा है हमारी हेल्प करने के लिए, और मोंटू के पास मैजिकल पेंसिल है और वो उसकी मदद से अपना विंडमिल बनाएगा और हम हार जाएंगे, वो जीत जाएगा। क्या उसकी वजह से हम मेहनत करना छोड़ दें? पता है दादी हमेशा कहती है कि अपना काम करते रहो, कल की चिंता मत करो। कल की चिंता? लेकिन माना हम लोग तो प्रोजेक्ट की चिंता कर रहे हैं, हम भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ। लगता है मोंटू बॉस हार जाएगा। क्या बोला? अरे ये बोला कि लगता है वो पिद्दी लोग हार जाएंगे। उन्हें हारना ही पड़ेगा, क्योंकि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को जो जीतना है। अब देखना मैं उनके साथ क्या करता हूँ। देखो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है, हम ही फर्स्ट आएंगे और तू भी पास हो जाएगा। मानव। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मोंटू? अरे वाह पुकी, मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया तेरे लिए। वाह, मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। हाँ, जजेस भी ऐसा ही कहेंगे और फर्स्ट प्राइज हमें ही मिलेगा। अरे मेहर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मोंटू बॉस ने ना उनके साइज जितना विंडमिल का प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है। मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना। तो क्या हुआ? फर्स्ट प्राइज हमें ही मिलेगा, मतलब हमें ही मिलेगा। अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। ऐसे टूटे फूटे भंगार प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिलेगा? कैसे? टूटा फूटा भंगार? तुझे हमारा प्रोजेक्ट टूटा फूटा भंगार दिखाई देता है? हाँ? मुझे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट टूटा फूटा भंगार ही दिखता है। एक काम करो, तुम भी ना जरा ध्यान से देखो। मोंटू, ये तूने क्या किया? चलो रे। ये क्या रानी परी, आपकी आंखों में आंसू? बच गई। अच्छा हुआ सही समय पर रूप बदल के रानी परी बन गई, नहीं तो मेरा खेल बिगड़ जाता। रानी परी संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले हम खुद को, कैसे संभाले? बाल परी, हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमारे कारण आपके पुत्र को आज ये दिन देखना पड़ा। नहीं रानी परी, नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष तो स्थिति और संजोग का है। जी रानी परी, आप इस तरह अपने आप को मत कोसिए। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो हम सब परियों का क्या होगा? हाँ रानी परी, आर पार परी बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं परियों, हम अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जी सकते। हम अभी बालवीर के पास जाएंगे और उनके साथ मिलकर इस भविष्यवाणी का कोई दूसरा उपाय निकालेंगे। नहीं रानी परी, आप ऐसा मत कीजिए। क्यों नटखट परी? क्योंकि बालवीर हम पर वार करेगा? नहीं परी, बालवीर हम पर कभी वार नहीं करेगा, क्योंकि बालवीर परिलोक का पुत्र है और एक पुत्र अपनी मां पर कभी वार नहीं कर सकता। ये मूर्ख परियां मेरी बातों में आ चुकी हैं। अब बस एक सही कदम और बालवीर का खेल खत्म।
परियों, हम जा रहे हैं। रुकिए रानी परी, अगर आप जाना चाहती हैं तो ठीक है, हम सब भी आपके साथ जाएंगे। हाँ रानी परी, हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं परियों, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा और ये हमारा आदेश है। बालवीर, अब तुम मेरी मुट्ठी में हो। अब मैं तुम्हारा अंत भी कर दूं तो ये मूर्ख परियां यही समझेंगी कि रानी परी को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ा। मेरा प्रोजेक्ट टूट गया, मैं पास किसे होऊंगा? तो चिंता मत कर, हम तेरा प्रोजेक्ट वापस बना लेंगे। लेकिन मैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये प्रोजेक्ट फिर से बना सके। अब तो बालवीर ही कुछ कर सकता है। लेकिन बालवीर भी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अरे बालवीर नहीं है तो क्या हुआ? उसकी दी हुई सीख तो है, वो हमेशा कहता है कि अंत तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। मैं, तू ठीक कह रही है, पर कल साइंस प्रोजेक्ट का कंपटीशन है और मोन्टू ने तो अपना प्रोजेक्ट बना भी लिया। वो मुझसे जीतने से नहीं रोक सकते। रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, हम सब मिलकर मोन्टू से वो मैजिकल पेंसिल छीन लेंगे। एक बार वो मैजिकल पेंसिल हमारे हाथ लग गई तो कंपटीशन में हमारी ही जीत होगी। लेकिन मैं, जब तक वो मैजिकल पेंसिल मोन्टू के पास है तब तक उसके सामने जाना भी बहुत रिस्की है। फिर हम मुझसे वो मैजिकल पेंसिल कैसे लेंगे? मैं बताती हूँ। सॉरी। अच्छा अभी सुनो। बालवीर, आ गई हूं मैं तुम्हारा अंत करने। बालवीर, अब मैं तुम्हें मुझ पर वार करने के लिए मजबूर कर दूंगी और मूर्ख परियां ये समझेंगी कि तुमने उनकी प्यारी रानी परी पर वार करके भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया है और फिर तुम्हारे अपने तुम्हें समाप्त कर देंगे। रानी परी, आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। मूर्ख हो तुम बालवीर, जिसने तुम्हें बंदी बनाया उसी रानी परी की चिंता कर रहे हो तुम। बालवीर, हम आपको इस स्थिति में देखकर बहुत दुखी और हम जानते हैं कि आप भी बहुत दुखी हैं, लेकिन नहीं रानी परी, मुझे बंदी होने का दुख नहीं, मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया। मैं भयंकर परी का अंत नहीं कर पाया। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं कर रही। बालवीर, तुम भयंकर परी का अंत करना चाहते हो तो करो बात। ये आप क्या कह रही है रानी परी?
मैं आप पे वार कैसे कर सकता? तुम करोगे, तुम वार जरूर करोगे, क्योंकि उससे पहले मैं तुम पर वार करने वाली हूं। ये तो बुराई का वार है। इसका मतलब तुम रानी परी नहीं। सही पहचाना पाली, मैं हूं सच्चाई और अच्छाई की शक्ति, परिलोक की शक्ति, और तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर बल। पाली, अब तो तुम मुझ पर वार जरूर करोगे ना? बालवीर, तो परी तुम? मैंने तुम्हारी रानी परी को बंदी बना लिया। मुझसे बदला नहीं लोगे? सिर्फ इसका ही नहीं, तुम्हारे हर बुराई का बदला लूंगा मैं भयंकर परी। परियों, ये तो बहुत बड़ा धमाका था। बालपरी, कहीं बालवीर ने रानी परी पर प्रहार तो नहीं कर दिया? परियों, इससे पहले कि भविष्यवाणी सच हो जाए, हमें रानी परी के पास पहुंच जाना चाहिए। वो अकेली है बालवीर के पास। जी बालपरी, जी बालपरी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा अंत आज मैं करके ही रहूंगा। अरे माँ, मेरी बात सुनो, ये रानी परी। अरे माँ, ये रानी परी नहीं है, ये बैग। माँ, रानी परी, रानी परी, रानी परी आंखें खोलिए। बालपरी कुछ करिए ना, रानी परी कुछ बोली क्यों नहीं? अरे माँ, परियों, वो असली रानी परी नहीं है। असली रानी परी को उसने कैद कर लिया है। वो भयंकर परी है। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। आज पहली बार बुराई की विजय होने जा रही है। सब तैयारियां हो गई है,
अच्छा वानी, तूने वो पेंसिल बना ली? ये ले मेहर। वाह महर, ये पेंसिल तो एकदम ओरिजिनल लग रही है। अब हमें उस मोंटू से वो जादुई पेंसिल चुराने की कोई जरूरत नहीं। अरे डब्बर, इसमें कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, ये डुप्लीकेट है। अच्छा कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनो। हम मोंटू से कहेंगे कि मैजिकल पेंसिल की बैटरी खत्म हो गई है और उसे इस चार्जर से उसे चार्ज करना होगा। और फिर जैसे ही वो अपने मैजिकल पेंसिल को ट्रे में रखेगा, अंदर बैठा हुआ मानव उस ट्रे को खींचेगा और पेंसिल को निकाल लेगा और उसके बदले ये डुप्लीकेट पेंसिल वापस अंदर रख देगा और फिर उसे आगे धक्का मारेगा। फिर मोंटू उस डुप्लीकेट पेंसिल को असली समझ बैठेगा और हमारे पास ये ओरिजिनल पेंसिल आ जाएगी। क्या आइडिया? क्या आइडिया? मैं तेरा आइडिया तो एकदम सॉलिड है। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? तुझे क्या लगता है कि हम मोंटू को जाके बोलेंगे कि मैजिकल पेंसिल को इसमें चार्ज कर दे तो वो हमारी बात मानेगा? ये तो मुझे भी पता है कि वो सीधे सीधे हमारी बात नहीं मानेगा। तो फिर हम उसे कैसे मनाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक दूसरा प्लान है। मानव, नाटक मत करा, सुन। वेरी गुड मैन, वेरी गुड, वेरी गुड मैन। आप ठीक तो है ना? हाँ बालपरी, हम ठीक हैं। बालपरी, हम तो उनसे क्षमा मांग रहे थे, लेकिन अचानक बालवीर इतने क्रोधित हो गए और उन्होंने हम पर वार कर दिया। परियों, हमें तो लगता है कि भविष्य दर्शन यंत्र ने बिल्कुल सही कहा था। वही तो हम आपसे कह रहे हैं रानी परी, और खतरा अभी टला नहीं है। बालवीर फिर से हम पे वार करने वाला है। क्या? हाँ रानी परी, यही सत्य है। विज्ञान परी, आप भविष्य की झलक दिखाएंगे? परियों, आज रानी परी के अंत के बाद आप सब परियों का भी अंत निश्चित है। नहीं वाली, बालवीर, ये वाह, मेरा कार्य बालवीर ही कर देगा। बालपरी, ये सब क्या है? बालपरी, परियों, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें। रानी परी, अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वो ये है कि हमें बालवीर का अंत करना होगा। बालपरी, बालपरी, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं बालपरी, बालपरी, वाह, मारो कुल्हाड़ी अपने ही पैरों पे। यही तो चाहती हूं मैं। एक बार बालवीर मेरे रास्ते से हट जाएगा तो तुम सबको तुम्हें चींटी की तरह मसल दूंगी। रानी परी, आप क्या सोच रही हैं? अब सोचने के लिए रहता ही क्या है रानी परी? बालवीर ने हमसे कहा था कि अगर भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे तो हमें उस पर वार करने में संकोच नहीं करना है। हमारी और पृथ्वीलोक के बच्चों की रक्षा के लिए हमें एक कठोर कदम
उठाना ही होगा। हमें बालवीर का अंत करना ही होगा। हमें बालवीर का अंत करना होगा। ठीक है परी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं बालवीर का अंत करूंगी, मैं। रोहित केवल अब तो समझो कि वो पिद्दिस कंपटीशन से आउट है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। मैं मेरा प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट बनाऊंगा। मोंटू आ गया। मैं तूने बताया नहीं कि ये मैजिकल पेंसिल खराब कब होगी? धीरे बोल, आजकल पेड़ पौधों को भी कान होते हैं। फिर भी मैं बता तो सही, ये मैजिकल पेंसिल खराब कब होगी? बस थोड़ी ही देर में मैजिकल पेंसिल की बैटरी खत्म हो जाएगी और वो बेकार हो जाएगी। तो मोंटू इसे चार्ज कर लेगा ना? हाँ। अरे पुकी, तू भी ना बुद्धू है एकदम। अरे वो एक मैजिकल पेंसिल है, थोड़ी ना कोई मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने का सिग्नल इंडिकेट करे। भी मैं थोड़ा भी इंडिकेशन होगा ना, या भी बैटरी खत्म होने तो इंडिकेशन मिलेगा। जरूर मिलेगा, लेकिन मोंटू को समझ ही नहीं आएगा। अच्छा बता, तुझे फर्स्ट इंडिकेशन पता है क्या है? नहीं पता? अच्छा बताती हूँ। फर्स्ट इंडिकेशन है कि अगर जिसके पास भी वो मैजिकल पेंसिल होगी और वो उसे चार्ज नहीं करेगा तो उसके ऊपर पानी के गुब्बारे फूटेंगे। फर्स्ट इंडिकेशन तो पता चल गया ना तेरे को? हाँ। दूसरा इंडिकेशन पता है क्या है? नहीं पता है? अच्छा, दूसरा इंडिकेशन है कि अगर अभी भी वो पेंसिल को चार्ज नहीं करेगा तो उसके ऊपर गोल्डन फुटबॉल आएंगे। गोल्डन फुटबॉल? गोल्डन बॉल? गोल्डन फुटबॉल? अच्छा पुकी, ये दोनों तो कुछ भी नहीं। तुझे तीसरा इंडिकेशन पता है? नहीं। अच्छा ठीक है, वो भी बता देती हूँ। अगर अभी भी वो मैजिकल पेंसिल को चार्ज नहीं करेगा तो उसके पास एक मैसेज बॉक्स आएगा। मैसेज बॉक्स? हाँ। और फिर उसे खोलते ही उसमें से पंचिंग ग्लव्स निकलेंगे। और फिर उस पंचिंग ग्लव्स के बाद उसके पास होगा एक लेटर। उसमें लिखा होगा कि अगर मुझे चार्ज नहीं किया तो मैं फूट जाऊंगी। धड़ाम! बॉस, इस मैजिकल पेंसिल का चार्जर ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो। चुपचाप सुनो क्या बोल रही है वो। अरे पुकी, मैंने तुझे तो बताया ही नहीं कि मैंने वो चार्जर गार्डन में छुपाया हुआ है ताकि मोंटू को वो चार्जर कभी ना मिले। हाय महर, थैंक यू वेरी मच महर, पेंसिल के चार्जर का पता बताने के लिए। मोंटू, तू यहाँ क्या कर रहा था? जासूसी। बेवकूफ पिद्दियो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये मैजिकल पेंसिल का चार्जर आ जाए। अरे ये पेंसिल काम क्यों नहीं कर रही है? बेवकूफ मैं नहीं, तू है मोंटू। चार्जर होगा तो आएगा ना। अरे मोंटू, इसका चार्जर तो है, लेकिन इसकी बैटरी अभी वीक हो गई है
और अब इसीलिए ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। फिर थोड़ी देर में फूट जाएगी। अरे क्यों बताया? बॉस जल्दी से गार्डन में भागो और इस पेंसिल का चार्जर ढूंढो, नहीं तो इतना बड़ा धमाका होगा कि हमारी बैंड बज जाएगी। नहीं, ढूंढो से। माँ, परियो, वो पुरानी परी नहीं है माँ, वो भयंकर परी है, भयंकर परी है वो। चीखो बालवीर और चीखो, लेकिन तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। रानी परी देखिए, बालवीर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कहीं उसने इस गुब्बारे के बंधन को तोड़ दिया तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी। जल्दी कीजिए रानी परी, आदेश दीजिए। जल्दी कीजिए रानी परी, कहीं ये भविष्यवाणी भी सच ना हो जाए। हाँ रानी परी, आदेश दीजिए। ढूंढना चालू करो। खेती में तो मेरे से भी बड़े उल्लू है। और नहीं तो क्या, गार्डन के एकदम बीचों बीच एक अजीब सी चीज रखी हुई है, फिर भी इनको दिखता नहीं है। अरे मानो, कौन है? ये क्या है? मोंटू बॉस, लगता है यही इस पेंसिल का चार्जर होगा। पागल है क्या? ऐसे कैसे? पेंसिल देख कितनी छोटी है और चार्जर इतना बड़ा। अरे बॉस, आपका शरीर इतना बड़ा है लेकिन नीमा कितना छोटा है ना। हाँ। तो बॉस देखो, ये ट्रे भी बाहर आ गया। अब तो यही चार्जर है, डाल दो इसमें पेंसिल। बस डालो। हाँ। बस अब तो ये ट्रे भी अंदर चला गया। अब तो पक्का यही चार्जर है। हाँ बॉस, अब देखना ये पेंसिल 100% चार्ज होके ही बाहर आएगी। बॉस देखो, पेंसिल चार्ज होके बाहर आ गई। जाओ लो लो। हाँ बॉस।
उन बेवकूफ विद्युत की वजह से हमारी पेंसिल तो चार्ज हो गई। बॉस, हम एक काम करते हैं, हम ये चार्जर भी अपने साथ लेकर चलते हैं। बॉस, हम एक काम करते हैं, हम ये चार्जर भी अपने साथ लेकर चलते हैं। क्यों? अरे बॉस, अगर ये पेंसिल फिर से डिस्चार्ज हो गई तो फिर गुब्बारे, फुटबॉल, चलो लेके चलते। चलो। रोहित केवल बस करो, ये चार्जर को बाद में लेके जाएंगे। पहले कंपटीशन में चलो, वरना हम हार जाएंगे। चले गए। अलविदा बालवीर, आज तुम्हारे साथ सच्चाई और अच्छाई का भी अंत हो जाएगा। रानी परी, समय व्यतीत मत कीजिए, आदेश कीजिए। लेकिन परियों, एक माँ अपने पुत्र के प्राण लेने का आदेश कैसे दे सकती है? हम ऐसा नहीं कर सकते। रानी परी, आप पृथ्वी लोक के भी तो हजारों लाखों बच्चों की माँ है। उनके बारे में सोचिए और आदेश दीजिए। ठीक है पर हम आदेश देते हैं कि बालवीर पर बिजली की तरंगें छोड़कर बालवीर का अंत कर दिया जाए। रानी परी, आप हंस क्यों रही हैं? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश? बेवकूफ परियों, अभी भी नहीं समझी? मैंने अच्छाई का अंत करने के लिए अच्छाई को ही अपना शस्त्र बनाया। मैंने तुम्हारे हाथों तुम्हारे प्यारे बालवीर का अंत करवा दिया और तुम बेवकूफ परियों मेरी चाल को समझ ही नहीं पाई। तुम्हारा सुरक्षा कवच बालवीर वो तो गया। अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा मूर्ख परियों। भयंकर परी, इतना घमंड मत करो अपने आप पर। हमारे पास अभी भी हमारी रानी परी है,
हमारी सुरक्षा करने के लिए। रानी परी तो कब से मेरी बंदी बन चुकी है। झूठ बोल रही हो तुम भयंकर परी, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ तो मैं बोलती हूँ, लेकिन इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी रानी परी को मैंने एक छोटी सी डिब्बी में कैद कर लिया है और वो बेचारी बहुत बेबस है। बस यही तो सुनना था तुमसे भयंकर परी। बालवीर, मजा आ गया। क्या सॉलिड आइडिया लगाया था तूने। वो मॉन्टू तो उल्लू बन गया, उसको पता भी नहीं चला। हाँ, और जब पता चलेगा तो कितना रोएगा। पर अभी वो सब छोड़ो, हमारे पास समय बहुत कम है। अभी हमें प्रोजेक्ट भी बनाना है और कंपटीशन शुरू होने में बहुत कम समय है। हाँ, लेकिन उससे पहले हम उस मोटे का प्रोजेक्ट खराब कर देंगे, है ना? गलत, बिल्कुल गलत। माना अगर मोंटू बुरा है तो हम भी बुरे बन जाएंगे। उसमें और हम में कोई फर्क है या नहीं, है ना? You are right महक। यस, अब चलो हम अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं, लेकिन इस मैजिकल पेंसिल की मदद के बिना। हाँ, मैं जल्दी करना होगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो चलो। भयंकर परी। बालवीर तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? आश्चर्य हुआ या डर लग रहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है भयंकर परी। विज्ञान परी, इसका उत्तर आप दीजिए। भयंकर परी, जब आप बेहोश होने का नाटक कर रही थी, तब हमने बाल परी, भटकाती परी, डरी परी और नाराज परी को भविष्य दर्शन यंत्र दिखाने के लिए बुलाया। विज्ञान परी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? आप लोग जिन्हें रानी परी समझ रहे हैं, वो रानी परी नहीं है। क्या? क्या? ये देखिए। हमें बिल्कुल देर ना करते हुए तुरंत ही भयंकर परी पर हमला करना चाहिए। नहीं नाराज परी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रानी परी भयंकर परी के कब्जे में है। अगर हमने भयंकर परी पर वार किया तो हमें ये कभी नहीं पता चलेगा कि रानी परी कहाँ है। तो अब क्या करेंगे बाल परी? रानी परी का पता कैसे चलेगा? एक उपाय है। क्या? हम भयंकर परी के साथ उसी का खेल खेलेंगे, और वो भी बालवीर की मदद से। और इस तरह हमने तुम्हारा खेल तुम्हारे साथ ही खेल। नहीं, मैंने तुम्हारा अंत होते हुए अपनी आंखों से देखा था। वो मेरा प्रतिरूप था, जो भटकाती परी ने अपनी जादू की मदद से बनाया था। क्यों, कैसी लगी हमारी योजना भयंकर परी? बहुत अच्छी लगी बालवीर। हाँ बालवीर, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हाँ, लेकिन ये खुश नहीं। क्यों? ये मत भूलो बालवीर कि रानी परी अभी भी मेरी कैद में है। और तुम हमारी कैद में हो भयंकर परी। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।
वरना मैं इस डिब्बी को नष्ट कर दूं और तुम्हारी रानी परी का नाश हो जाएगा। बालवीर, शाबाश बालवीर। रानी परी, रानी परी, रानी परी, बालवीर, परियों, शुक्रिया परी, शुक्रिया बालवीर। नहीं रानी परी, इस शुक्रिया का असली हकदार मैं तब होऊंगा जब मैं भयंकर परी का अंत करूंगा। हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमने आप पे संदेह किया। नहीं रानी परी, आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप सबने जो भी किया वो परिलोक की सुरक्षा के लिए किया। तो रानी परी, मुझे पृथ्वी लोक पर जाने की आज्ञा दीजिए। बच्चे मुझे कब से पुकार रहे हैं। ठीक है बाल, हमारी आज्ञा। हाँ तो बच्चों, आज हमारे साइंस प्रोजेक्ट को जज करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं श्री भरत पहूजा जी। हाँ तो बच्चों, सब अपने अपने प्रोजेक्ट के पास आकर खड़े हो जाएं। अरे ये पुक्की आया नहीं है अभी तक। सर, मुझे लगता है उसने अपना प्रोजेक्ट अभी तक बनाया नहीं होगा। उसका फ्रैक्चर है ना, फिर कैसे बनाएगा बेचारा। हम यहाँ हैं सर। अरे वाह, आ गया। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पुकी का प्रोजेक्ट तैयार है और पुकी के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया है। वेरी गुड। हाँ तो बच्चों, अब जज साहब आप सब के प्रोजेक्ट देखेंगे और आप सब अपने प्रोजेक्ट की जानकारियाँ देंगे। तो आप सब तैयार हैं? यस सर। आइए जज साहब। विद्यु ने के कम वक्त में प्रोजेक्ट कैसे बना लिया। बस कुछ करो, वरना हमेशा की तरह इन विद्युओं के सामने आपका इज्जत का कचरा हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो, मैं अभी विद्यु का प्रोजेक्ट कैसे बर्बाद करता हूँ। पुक्की का प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाए। मोंटू के बच्चे,
उस डुप्लीकेट पेंसिल से तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली मैजिक पेंसिल तो हमारे पास है। ये इनका प्रोजेक्ट अभी तक बर्बाद क्यों नहीं हुआ? बॉस, लगता है ये पेंसिल ठीक से चार्ज नहीं हुई होगी। कोई बात नहीं, अरे मेरा प्रोजेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट मैंने इस मैजिकल पेंसिल की मदद से बनवाया। मेरे प्रोजेक्ट के सामने के प्रोजेक्ट की कोई औकात ही नहीं है। हाँ तो बेटा, आपका प्रोजेक्ट किस सब्जेक्ट पे है? सर, ये प्रोजेक्ट मैंने सोलर एनर्जी पर बनाया। ये देखिए सर, इस घर के रूफ पर एक होल बनाया मैं, तो होल में मैंने ये पानी की बोतल डाली। बोतल में मैंने पानी और ब्लीच मिक्स किया और ये सूरज की किरणों से चार्ज होता है। सर, इसे चार्जिंग करने के लिए आपको सूर्य की किरणों की जरूरत पड़ेगी। अंधेरे में ये आपको रोशनी दे सकता है। सर, इस प्रोजेक्ट के जरिए मैंने बिजली की समस्या का सरल और सस्ता उपाय निकालने की कोशिश की है। किन गांव में तो बिजली होती ही नहीं है, अगर वो भी यही रास्ता अपना ले, उनके घर में भी रोशनी हो सकती है। बल्कि सर, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर हम सब मिलकर अपने अपने घर में यही तरीका अपना, तो बिजली की बचत हो सकती है। एक्सीलेंट, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत सही मॉडल बना है। थैंक यू सर। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का प्रोजेक्ट देख लेते हैं। आपका प्रोजेक्ट किस सब्जेक्ट पे है? सर, ये मैंने विंडमिल बनाया और मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। ये देखिए सर। ये विंडमिल है? ऐसी होती है विंडमिल? ऐसी होती है सर विंडमिल। हाँ सर, मोंटू की विंडमिल ऐसी हो सकती है। सर, ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये किसी और का प्रोजेक्ट है। आइए सर। कंपटीशन में थर्ड प्राइज मिलता है रश्मि भट्ट को। और सेकंड प्राइज मिलता है ध्रुव रावल को। फर्स्ट प्राइज मिलता है और फर्स्ट प्राइज मिलता है पुक्की खन्ना एवीपी विद्या मंदिर स्कूल से। बार तुम्हें एग्जाम देने की जरूरत नहीं। यू विल बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। Hey!
लकी हो, मैं समझ गया कि तुमने चार्जिंग का बहाना देकर असली पेंसिल लेकर ये नकली पेंसिल रख दी होगी। और मुझे ये भी पता है कि तुमने ही मेरा प्रोजेक्ट खराब किया होगा। मैं तुम पीटीओ को नहीं छोड़ूंगा। बालवीर, बालवीर जी आप? हाँ मैं। और ये एक बात ध्यान से सुन, तुम्हारा प्रोजेक्ट महर ने नहीं बल्कि मैंने बदल दिया। जब तुम इस जादुई कलम से फुकी के प्रोजेक्ट को खराब करने जा रहे थे तब मैंने सब सुन लिया। माफी मांगो। सॉरी पीटीओ, मतलब सॉरी दोस्तों। बालवीर, ये लो तुम्हारी असली मैजिक पेंसिल। बालवीर, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम जान गए कि सच्चाई और सूझबूझ से बड़ा कोई जादू नहीं होता। बहुत अच्छे में, मुझे तुम पर गर्व। थैंक यू। और मोंटू, तुम भी इनकी तरह अच्छे और सच्चे बनने की कोशिश कर। और हाँ, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि बुराई चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अच्छाई और सच्चाई के सामने वो कभी नहीं जीत सकती। ओके बालवीर जी। हाँ जी मानव, महर, वानी, सलोनी, बस तुम लोग की वजह से मैं बिना एग्जाम दिए ही नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट हो गया हूँ। अब अगले स्टैंडर्ड में भी तेरे पीजे और स्टूपिड जोक सहने पड़ेंगे। अरे जोकिंग यार। देखिए परियों, ये है मेरा नया यंत्र, हंसी फुहार यंत्र। नटखट परी, होगा क्या इस हंसी फुहार यंत्र से? जरा बताइए हमें तो। अभी बताती हूँ। परियों, ये यंत्र मैंने खास पृथ्वीलोक के बच्चों के लिए बनाया है। इसकी वजह से बच्चे हमेशा हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। अरे वाह नटखट परी, क्या यंत्र बनाया आपने! अरे वाह! हाँ नटखट परी, आपके बनाए इस यंत्र से हम बच्चों में खुशी और हंसी बांट सकते हैं। नटखट परी, आप तो हमारी परीलोक की शान है और इसीलिए आज हम आपको विशेष सूचना देना चाहते हैं। आपको पता है कि यंत्र लोक की रानी परी ने आपको उत्तम सर्वोत्तम यंत्र प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया है। क्या? अरे वाह रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छी सूचना है। और नटखट परी, आपको इस प्रतियोगिता के लिए एक अनोखा यंत्र बनाकर लेकर जाना होगा। जी रानी परी, मैं अभी जाकर एक नया और अनोखा यंत्र बनाने की तैयारी करती हूँ। जाइए नटखट परी। रानी परी, अभी सूचना परी ने हमें सूचित किया है कि भयंकर परी को उन्होंने देखा है विश्वलोक से बाहर निकलते हुए। क्या? विश्वलोक? क्या हुआ रानी परी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आखिर ये विश्वलोक है क्या? विश्वलोक एक बहुत खतरनाक जगह है। वहाँ कदम कदम पर घातक विष बिखरा पड़ा है। उस विष की खतरनाक बात यह है कि वो विष हम में से किसी भी परी को समाप्त कर सकता है, यहाँ तक कि आपको भी बालवीर। हाँ बालवीर, इसलिए भयंकर परी का विश्वलोक में जाना हम सब के लिए बहुत ही बुरी सूचना है। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सब चिंता मत कीजिए। मैं भयंकर परी के बुरे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा।
मैं उसके बुरे इरादों को मिट्टी में मिला दूंगा। मेरी तो हेल्प करना। बच्चों, ये आप लोग क्या कर रहे हो? और मानव, तू ये टेबल के नीचे क्यों घुसा है? दादी, आज हमें स्कूल में हिस्ट्री नोटबुक सबमिट करनी है और जिसकी भी हिस्ट्री नोटबुक एकदम साफ सुथरी होगी उसे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। हाँ वो ठीक है, पर ये टेबल के नीचे क्यों घुसा है मानव? दादी, मैं अपनी बुक को खराब होने से बचा रहा हूँ, क्योंकि पूरे सेमेस्टर तक मैंने इस बुक को संभाल कर रखा। फिर मैं नहीं चाहता कि इस आखिरी दिन मेरे बुक पे कोई दाग लग जाए। मानव, अगर इतना डरोगे ना तो काम और ज्यादा खराब होगा। डरो मत, बाहर आ जाओ, जल्दी से दूध पी लो और नाश्ता भी तो रेडी है। बापूजी, आपकी चाय भी तैयार है। आया। बच्चों, क्या मस्ती चल रही है? क्या हुआ? चूहे को देखा क्या? नहीं दादाजी, आप नहीं समझोगे। मतलब ये मेरी बुक नहीं, ये मेरी लाइफ है। मुझे अपनी जान से भी ज्यादा इसे संभाल कर रखना है। अच्छा, बुक के लिए इतना चिल्लाया? मुझे लगा मैं बॉम्ब पे बैठ रहा हूँ। क्या हुआ? संभालो बेटा, क्या हुआ? ठीक है ना तू? अरे सरिता भाभी, मैं इतनी मस्त सफाई करती हूँ ना, लेकिन आज तक कभी घमंड नहीं किया। हाँ, तू ठीक तो ना बेटा, लगी तो नहीं? अरे आप भी आओ ना मुंबई, आपकी भी सफाई कर देती हूँ। मेरा मतलब है आपको मैं सफाई करके दिखाती हूँ। माँ, आप मेरी छोड़ो, बुक को देखो। नहीं, तुम जाओ। नहीं, तुम जाओ। अरे नटखट परी, हर बार है फंसाती आप हमको ही अपने नए यंत्र के परीक्षण के लिए। हाँ। अच्छा, तो तुम दोनों परीक्षण नहीं करोगे? हाँ। है ना? तो ठीक है, नहीं मिलेगी तुमको हिमती। अरे नटखट परी, हो गए आप तो नाराज। आइसक्रीम खाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। करेंगे। तो फिर परीक्षण करोगे ना? ठीक है। डूबा डूबा 4, तुम वहाँ खड़े हो जाओ। डूबा डूबा 1, तुम इधर खड़े हो जाओ। एक दूसरे के सामने। होशियार, खबरदार, मेरा बनाया हुआ नया यंत्र आप लोगों के सामने आ रहा है। डूबा डूबा 1, डूबा डूबा 4, ये है मेरा अदल बदल यंत्र और ये है अदल बदल आईना। इसे घुमाते ही तुम दोनों आपस में अदल बदल जाओगे। मतलब ये कि डूबा डूबा 1 दिखने में डूबा डूबा 4 लगेगा और डूबा डूबा 4 डूबा डूबा 1 लगेगा। अच्छा। अब मैं इस आईने को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाती हूँ। घुमाइए। डूबा डूबा 1 और डूबा डूबा 4। वाह नटखट परी, शुक्रिया, बन गया मैं तो डूबा डूबा 1।
परी आपने डूबा डूबा 4 को डूबा डूबा 1 बना दिया और डूबा डूबा 1 को डूबा डूबा 4 बना दिया। खामोश, हूँ मैं डुबा डुबा 1 सेनापति। खामोश, पहले मैं हूँ तुम्हारा सेनापति। अरे होगा पहले, हूँ मैं अभी डुबा डुबा 1। लेकिन मैं पहले से हूँ तुम्हारा सेनापति। खामोश खामोश तुम, पहले अभी हूँ मैं। डूबा डूबा 1 मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। हाँ बोलो मित्र बालवीर। डूबा डूबा 4 मैं डूबा डूबा 1 से बात कर रहा हूँ। तो मैं ही हूँ मित्र डूबा डूबा 1। अरे ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है बालवी। इन दोनों की ये हालत मेरे इस अदल बदल यंत्र की वजह से हुई है। इस यंत्र को ना मैंने यंत्र लोक की प्रतियोगिता के लिए बनाया है। कैसा है? बहुत अच्छा है। वो सब छोड़िए नटखट परी, पहले आप हम लोगों को ठीक कीजिए। अरे है क्या इतनी जल्दी? नहीं पर मुझे है जल्दी। अच्छा बाबा ठीक है, लड़ो मत, मैं तुम दोनों का रूप बदल देती हूँ। तुम दोनों फिर से आमने सामने आके खड़े हो जाओ। चलो जल्दी जाओ। बालवी, अदल बदल से बदल अदल करने के लिए मैं इस आईने को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाऊंगी। ये देखो फिर से बदल गए। हाँ नटखट परी, बन गया मैं फिर से डुबा डुबा 1। और मैं बन गया फिर से डूबा डूबा 4। वाह वाह नटखट परी, है बनाया आपने क्या कमाल का यंत्र। मिलेगा आपको ही पहला पुरस्कार उत्तम सर्वोत्तम यंत्र प्रतियोगिता में। शुक्रिया डूबा डूबा 1। अभी जाकर बताता हूँ मैं ये बात मेरे बाकी डुबा डुबा भाइयों को कि है बनाया आपने क्या कमाल का यंत्र। चलो डुबा 4। नटखट परी, अगर मैंने इस आईने को सीधा घुमाया तो क्या होगा? हमारा अदल बदल होगा और क्या। अच्छा क्या ऐसे? अरे नटखट परी, अब आप नहीं, मैं जाऊंगा प्रतियोगिता में। अरे बालवीर, अरे रुको बालवीर। क्या है? क्या है ये? अरे क्या है ये? मेरे कहने का मतलब है बॉन्टू बॉस, आपकी ये हिस्ट्री नोटबुक के हर पेज पे आपकी फोटो बनी है। बॉस ये क्या है? आपने आपकी नोटबुक पे हर पेज पे सिर्फ 1-0 की गेम खेली है? हाँ? अरे मोंटू बॉस, आप क्यों अपने डैड के पैसे बर्बाद कर रहे हो? आपकी ऐसी ये हिस्ट्री नोटबुक देख के सर आपको तो पूरे साल मुर्गा बना के ही रखने वाले। और आपका एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं शॉपिंग कर लो। हाँ इसमें सारी गलती मेरी है। हाँ आधी गलती तुम्हारी भी है। मैं पूरे क्लास में सिर्फ मेरी हिस्ट्री नोटबुक मिली SN0 खेलने के लिए। पूरे साल तुम लोगों ने मेरे साथ मस्ती की और लास्ट मोमेंट पे मेरे पे बिल भर रहे हो। मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, इस मुसीबत के लिए कोई आइडिया निकालो, नहीं तो इतना पिटूंगा तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। कुछ तो करना पड़ेगा। मैडम दिखा, सुनो नहीं, मैंने कितनी बार बोला है तुझे कि मेरे बुक को कभी हाथ मत लगाया कर। ये मानव डक लिखी, एकदम साफ सुथरी, पूरे 10 मार्क्स लाने वाली कंप्लीट चैप्टर से भरी हुई हिस्ट्री नोटबुक है। और मैं तो अपना नोटबुक चेक करवाने के चक्कर में टाइम के पहले स्कूल पहुंच गई। हाँ अच्छा दिखा ना, अरे बोलो ना एक बार। मोंटू बॉस देखो, चूहे अपने पनीर का टुकड़ा आपको देने आ रहे। बॉस कर लो चांद पिड़ान। हाँ मैं मेरी हिस्ट्री नोटबुक मानव के हिस्ट्री नोटबुक से बदल दूंगा।
और फिर मुझे मिलेंगे 10 नंबर और मानो को मिलेगा अंडा। रानी परी, नटखट परी, आपकी प्रतियोगिता की तैयारी हो गई? नहीं रानी परी, बहुत सोचने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगी। अरे क्यों नटखट परी, आप तो सबसे ज्यादा उत्साहित थी इस प्रतियोगिता को लेकर। मैं आप सबके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकती। अरे पर बस आप ये समझ लीजिए कि मैंने जो निर्णय ले लिया सो ले लिया। लेकिन नटखट परी, रानी परी, परियों, आप सब बालवीर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। बालवीर, आप खुद ही हमें कह रहे हैं कि हम आपकी बातों में ना आए। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं नहीं वो हूँ और वो नहीं मैं हूँ। मतलब मेरा और बालवीर का अदल बदल हो गया है। बालवीर, क्या बोले जा रहे हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वो मैं क्या है ये सब? हाँ बालवीर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी परी, परियों, इस शरारत के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। असल में मैं बालवीर हूँ और ये नटखट परी हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? वो हुआ यूं। बालवीर, अब बहुत हो गई आपकी शरारत। चलिए अब फिर से बदल अदल हो जाएगी। माफ करना माँ। हाँ नटखट परी, हम सब भी आपका बनाया हुआ अदल बदल यंत्र देखना चाहते हैं। दिखाइए हमें। जी रानी परी, चलिए परियों, मैं दिखाती हूँ आपको मेरा नया यंत्र। अब इन विषैले तीरों से बालवीर का अंत करने में मुझे बालवीर भी नहीं रोक सकता। नहीं परी भयंकर, है क्या कर रही है आप? ये नई गड़बड़ नहीं आ रहा मेरी कुछ समझ में। गड़बड़ नहीं, तैयारी, अंत की तैयारी। मैं इन तीरों पर विष लोक का घातक विष चढ़ा रही हूँ। गया समझ, है कर रही है आप तैयारी अपनी आत्महत्या की। चुप! बेवकूफ, मैं अपने अंत की नहीं, बालवीर के अंत की तैयारी कर रही हूँ। ये विष इतना घातक है कि किसी भी परी या बालवीर के अंदर जाते ही सूरज ढलने से पहले उसे समाप्त कर देगा। बस किसी तरह ये तीर बालवीर के शरीर में डालना है, फिर सूरज ढलने से पहले बालवीर समाप्त, हमेशा हमेशा के लिए। हुआ नहीं काम पूरा की हंसना आपका शुरू। परी भयंकर है पता ना आपको, हंसती हो आप जब जब काम पूरा होने से पहले, रोना पड़ता है आपको तब तब काम खराब होने के बाद। मनहूस, ये देखो, ये सुनहरे तीर काले होंगे और जैसे ही ये तीर पूरे काले हो जाएंगे, ये महाविषैले तीर बन जाएंगे। चाहिए आपको केवल एक तीर बालवीर को समाप्त करने के लिए, फिर है क्यों बना रही आप कब से इतने सारे तीर? इन अच्छे लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, तौबा तौबा। अगर एक तीर निशाने पे नहीं लगा तो मैं तीरों की बरसात कर दूंगी।
लेकिन बालवीर का अंत करके रहूंगी। इस बार भयंकर काम होने से पहले भी हंसेगी और काम होने के बाद भी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।